वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो कि हम लोग यहाँ पर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आप चाहे पुलिस ले लें या फिर आप एसएससी की कोई भी साइड ले लें, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, क्या चीज़ हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी को लेकर के तो मैं आप लोगों के सामने हुई हूँ। यानी एसएससी के सभी एग्ज़ाम की लगभग हम जो तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो कि आप कोई स्टेट लेवल की पुलिस की भी बात करता हूं मैं, आप पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं इसके थ्रू, है ना। तो आप जो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर आपका जाने का सपना है तो उस सपने को पूरा करता है, आपको जी जान से मेहनत लगाने के बाद में उस सपने को पूरा करता है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट ये जो कासगंज में है, अगर मैं इसके पूरे नाम की बात करूं तो इसको लोग जो नाम जिस नाम से फेमस है वो है लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कि हम लोगों ने बीच में आए थे, मैंने आपसे बोला था कि जो कि हम यूपी SSS PET को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, और यहाँ पर ऑनलाइन भी हम लोगों ने क्लास देना स्टार्ट किया था। तो अभी बच्चों क्या हुआ था कि जो कि ऑफलाइन में ही हम लोगों के पास में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। सुबह ये मान लीजिए 7 बजे से चलते चलते 8-9 बज जाते थे। पूरे बैचेस जो रहते थे वो ऑलवेज फुल रहते थे। तो इसलिए हम लोग जो ऑनलाइन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। तो अब जो हम लोगों ने एक पूरा शेड्यूल जो तैयार कर लिया है जो कि किस तरीके से आपको क्लासेस देने चाहिए, जिससे कि जो कि आपका SSC GD, क्या चीज़, SSC GD 2022-23 आपका हर हाल में जो है क्लियर हो जाए। आप कहोगे सर SSC GD, देखिए SSC GD SSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी गई थी कि जो कि SSC के जो है 27 अक्टूबर, कब से, 27 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक डलेंगे, ये आपके डलेंगे 30 नवंबर 2022। यानी लगभग आपको 1 महीने से भी ज़्यादा का समय आपको दिया गया है, किसमें, SSC GD के फॉर्म को डालने के लिए। आप कहोगे कि सर SSC GD के फॉर्म तो डाल गए, लेकिन वैकेंसी कितनी आई है, तो इसकी जो वैकेंसी है वो 24K प्लस वैकेंसी है, यानी 24,300 कुछ वैकेंसी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो 24,000 प्लस वैकेंसी आई है। जिन लोगों का सपना था SSC GD में जाने का, पिछली बार किसी ना कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, या फिर कोई 5 नंबर से या 10 नंबर से, चाहे कितने भी नंबर से रह गया, अगर आपके पास थोड़ी सी भी समझ है तो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट के साथ में आप जुड़िए और अपना जो आपका जो सपना है ना SSC GD में जाने का, उसे आप जो बिल्कुल जो है साकार कर सकते हैं। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा और कुछ जानकारी दे देता हूँ मैं। जैसे अगर मैं जिस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो आज जो आपकी डेट हो गई है वो हो गई आपकी 29 अक्टूबर। क्या डेट हो गई है, 29 अक्टूबर 2022 तो चल ही रहा है सन, यानी 29 अक्टूबर आपकी जो है आज यहाँ पर आपकी जो है डेट है। अगर मैं बात करता हूँ जो कि लक्ष्य टीम के द्वारा, किसके द्वारा, लक्ष्य टीम के द्वारा लक्ष्य टीम के द्वारा क्या किया जा रहा है, लक्ष्य टीम के द्वारा आपके लिए एक न्यू बैच लेकर के आया जा रहा है। ठीक है, आपको जो है कल तो खैर नहीं, मंडे से आपके सामने जो है एक न्यू बैच आ रहा है। न्यू बैच कब से आ रहा है आपके सामने, मंडे से ये आपका जो न्यू बैच आ रहा है। अब ये वाला जो बैच रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा और कैसा रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से ये आपका बैच होगा, जिसमें आप जो है जुड़कर पूरी आप लगभग आपको जो है 2 से 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसी में आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ाई लगभग कुछ ही स्टूडेंट
1 या 2% ही स्टूडेंट करते हैं। अगर मैं अपने पिछली बार का अगर लक्ष्य टीम की बात करूं तो लक्ष्य टीम ने पिछली बार भी कितने 27 स्टूडेंट्स, पिछली बार जो 27 लोगों ने टेस्ट क्वालिफाई किया था, 27 लोगों ने। छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर जो कासगंज में चलते हैं ना, सारे के सारे दहल गए भाई, जहाँ पर उन लोगों को 1 से 2 सिलेक्शन लाना या फिर 1 से 2 लोगों को क्वालिफाई करना टेस्ट बड़ा मुश्किल पड़ गया था। वहीं पर ही लक्ष्य टीम ने कितने 27 सिलेक्शन दिए थे, सिलेक्शन तो खैर नहीं, 27 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है पेपर को जो आउट किया था, यानी पेपर को क्वालिफाई किया था। ठीक है, इसलिए आप जो जहाँ से ऐसी जगह से पढ़िए जहाँ से आपको सिलेक्शन हो। बच्चे क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि जो कि नहीं सर हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, हर व्यक्ति कोशिश करता है, एफर्ट लगाता है कि जो कि अपना बेस्ट देने के लिए। अब क्या होता है, उनका खुद का सिलेक्शन नहीं होता है, उनसे खुद से पेपर आउट नहीं होता है, उनसे खुद से पेपर जो है क्वालिफाई नहीं होता है, वो टीचर्स आपको आकर के पढ़ाएंगे, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आप जो है न्यू बैच है ज्वाइन करिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन तो है ही है, और जो है मंडे से आपको जो है पर्टिकुलर इसकी आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए एक बार इसका जो एसएससी जो जीडी है उसका क्या पूरा नोटिफिकेशन है, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को जल्दी से एक बार में दे देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, जैसे इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो कि फॉर्म जो कब से डलना स्टार्ट हो जाएंगे, 27 अक्टूबर से। 27 अक्टूबर 2022 से फॉर्म डलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी, इसकी लास्ट डेट 31 नवंबर। क्या होगी? 31 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। सॉरी 31 नहीं, 30 नवंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, कितने नवंबर? 30 नवंबर इसकी जो आपकी जो लास्ट डेट होगी। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ फीस की, किसकी बात कर लेता हूँ? फीस की। फीस का क्या कैटेगरी है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप जनरल में हैं, या फिर अगर आप ओबीसी हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसके लिए आपको 100 रुपये फीस लगने वाली है। अगर इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ, यदि आपकी कैटेगरी एससी या फिर एसटी है, क्या है आपकी, यदि आप एससी या फिर एसटी से हैं तो आपको जो कोई भी फीस आपको जो पे नहीं करनी पड़ रही है। इसके अलावा फीमेल यानी महिलाओं के लिए भी आपको कोई भी फीस जो है यहाँ पर आपको नहीं देनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके एग्ज़ाम की, किसकी बात करता हूँ मैं? इसके जो एग्ज़ाम की, उन्होंने बोला है कि जो कि हम जो इसका जो एग्ज़ाम लेंगे वो जनवरी 2023 में इसका हम आपके लिए जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे हर हाल में, एसएससी के द्वारा, ये नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें जो आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन होने वाली है केवल आपको 10th चाहिए, ज़्यादा आपको डिग्री लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपका इसमें जो आपका 10th से केवल जो है काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया है, वैकेंसी कितनी होने वाली है, 24,000 प्लस आपकी जो वैकेंसीज यहाँ पर जो है होने वाली है। अच्छा, अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया जा रहा है जो कि जो क्या किस किस पद पर, अगर मैं बात कर लेता हूँ किस किस फोर्स में कितनी कैटेगरी के लोग जाएंगे, यानी कैटेगरी के लोग तो सभी कैटेगरी के लोग जाएंगे, लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ किस किस फोर्स में कितनी कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी बीएसएफ में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी किस में है? आपकी बीएसएफ में। बीएसएफ में आपकी वैकेंसी है वो है आपकी टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ बीएसएफ में टोटल वैकेंसी है 8,922 मेल के लिए है। किसके लिए? आपके मेल के लिए 8,922। कितनी वैकेंसी है आपकी? 8,922 मेल के लिए। वैसे ही आपके सीआईएसएफ में भी है। अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके अलावा है आपका
सीआरपीएफ में इससे जो है लगभग बराबरी मान लीजिए, थोड़ा सा कम है, 8,380 वैकेंसी हैं सीआरपीएफ में। सबसे ज़्यादा बीएसएफ में, उसके बाद में किस पर आ जाएंगे आप, सीआरपीएफ में। यानी ऐसे ही करके आप जो है सभी कैटेगरी के इसमें बता दी गई हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। ये तो आपकी जो क्वालिफाई आपको ये बताया जा रहा है कि जो कि अब तक मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो कि आप कब क्या होंगे, कब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर आप जो है किससे, जनरल ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी से या फिर अगर आप एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की, कितने साल की, 5 साल की आपको यहाँ पर जो है छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोग मत भूलिएगा। और आप जो अपनी तैयारी में एकदम बिल्कुल 4 चांद लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। वो कहते हैं ना कि जो कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने तो रियल में वो होते हैं जो हम लोग जागते हुए देखते हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं। काफ़ी मैं उनसे प्रभावित भी हूँ, काफ़ी कई बार उनकी जो बुक्स है वो भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो देखता हूँ उनके जो सोचने का ही तरीका लगता है ना। तो अब हम लोग जो इस पर बात कर लेते हैं, किसी दिन बताऊँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महानता के बारे में, कैसे करके उन्होंने अमेरिका का जो ऑफर ठुकरा करके अपने देश पर जो काम करने की बात की थी उन्होंने। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। किसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल की। अगर मैं बात करूँ आपसे फिजिकल, किसकी बात करूँ मैं, यदि मैं आपसे बात करूं फिजिकल, तो फिजिकल में ये जो मेल हैं, कौन है, मेल हैं, जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं या फिर चाहे एससी हैं, तो उनके लिए सबसे पहले उन्होंने बताएगा कि जो कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो इनका जो चेस्ट होना चाहिए 80 से लेकर के कितना होना चाहिए, 85। और इनकी जो रनिंग होगी, क्या होगी, रनिंग होगी, वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। कितने टाइम में, 24 मिनट्स में, ठीक है। समझ पाए या नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। यानी जो चाहे जनरल कैटेगरीज के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, तो उनके लिए जो हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर उनके चेस्ट की बात करता हूँ, उनका चेस्ट होना चाहिए 180 से लेकर के 185। और अगर मैं बात कर लेता हूँ रनिंग की, रनिंग आपको 5 किलोमीटर की इसमें रनिंग मांगी गई है। कितने मिनट में, 24 मिनट में। अगर यहीं पर भी मैं बात कर लेता हूँ एसटी के मेल की, किसकी बात कर लेता हूँ, अगर आपकी एसटी कैटेगरी है तो उसके मेल की बात कर लेता हूँ, तो इसमें जो हाइट मांगी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर, यानी 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। किसके लिए, केवल इसमें बोला गया है एसटी मेल के लिए। और इसका जो इनका जो चेस्ट चाहिए वो 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में चेस्ट चाहिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ रनिंग तो लगभग इनकी भी बिल्कुल सेम वही है, जो कि क्या 5 किलोमीटर की आपसे रनिंग मांग रहा है। कितने टाइम में, 24 मिनट्स में। सही है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ फीमेल की, किसकी बात कर लेता हूँ, फीमेल। जो फीमेल, ठीक है, फीमेल चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे क्या हो, एससी हो, तो उनके लिए बोला गया है उनकी जो हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ, उन्होंने चेस्ट के बारे में एनए लिख करके दिया है, यानी चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फीमेल के लिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहीं पर ही रनिंग की, तो इन्होंने रनिंग में बोला गया है जो कि इनको 1.6 किलोमीटर की, यानी 1600 मीटर की आपको रनिंग चाहिए। कितने में, 8.5 मिनट्स में। अगर मैं मेल की बात करूँ ना, जो बंदे आर्मी की तैयारी करते हैं उसमें बाकायदा बोला जाता है कि जो कि 5:30 मिनट, यानी 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कितने 1600 मीटर की रनिंग आपको दी जाती है मेल के लिए। तो अब बताइए इसमें 1600 मीटर की जो रनिंग है वो कितना, लगभग आपको दुगना टाइम मिल रहा है।
लगभग कितना टाइम मिल रहा है, दुगना टाइम। अगर महिलाएं अगर चाहेंगी ना तो इसे वैसे ही थोड़ा सा जल्दी चल के इस टाइम तक पहुंच जाएंगी आराम से अपने टारगेट पर। तो फिजिकल तो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 157 सेंटीमीटर है, और 157 सेंटीमीटर तो लगभग हर एक महिला की हो ही जाती है, कुछ को छोड़ के। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ एसटी जो फीमेल है, कौन है जो एसटी फीमेल है, इसमें बताया गया है कि जो कि एसटी फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, आपकी जो हाइट होनी चाहिए, और सेम जो चेस्ट, इसमें चेस्ट की जो कोई ज़रूरत नहीं है, कितना भी होना चाहिए। और इसमें बोला गया है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर में, वही सेम 8.5 मिनट्स में, यानी 8 मिनट 30 सेकंड का आपको जो इसमें जो टाइम दिया जाएगा, इसमें आप जो अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको मैंने फिजिकल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें बता दी। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो आप जो बिल्कुल आप यहाँ से जो फॉर्म को जो है डाल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पिछले बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, क्या था, पिछले बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो अलग था, इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल ही अलग है। चलिए ठीक है, पहले मैं आपको जो है किसके नोटिफिकेशन में लगभग यही चीज़ें हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ इसके सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बात कर लेता हूँ, सिलेबस के बारे में। देखिए पहले क्या पैटर्न रहता था, पहले पैटर्न रहता था कि जो कि आपके, चलिए पहले आपके जो है रीजनिंग से आपके जो कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, रीजनिंग से आपके जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। नहीं, पहले 25 थे, लेकिन अब कितने कर दिए हैं, 20 क्वेश्चन कर दिए। पहले भी कितने थे, 25 थे, अब 25 थे, 25 थे, 20। यानी अगर मैं इंग्लिश, अगर आप जर्नली जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं वो तो मुझे मालूम है हिंदी लेंगे, और हिंदी के लिए हमारे पास में एक बहुत ही बड़े योद्धा हैं, या फिर कह सकते हैं महारथी हैं, उन्हें हम लोग हिंदी वाले गुरुजी भी कह के बुलाते हैं, जगदेव सर, ठीक है। उनसे भी अगर आप देखिए कुछ वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से प्लेलिस्ट आपको पूरी दे दूंगा। हिंदी आप एक बार अगर इनसे पढ़ लेंगे ना तो जीवन में, हर लोग ये बोलते हैं ना कि जो कि सर हम भूल जाते हैं, तो उनकी गारंटी ये रहती है कि जो कि आप भूल के दिखाओ। कैसे भूल के दिखाओगे, हिंदी वाले गुरुजी की गारंटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। यानी पहले जहाँ पर आपके कितने 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे थे, 25 क्वेश्चन आपके किस में, जीए में यानी जनरल अवेयरनेस में पूछे जा रहे थे। इसके अलावा मैथ में भी आपके 25 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा हिंदी में भी आपके कितने 25 क्वेश्चन थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। जो एग्जाम का पैटर्न है, अब आपके जो है किसके, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 20 ही क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, और कितने 20 ही क्वेश्चन आपके मैथ से आएंगे, और 20 ही क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, हिंदी से आएंगे। जो गाँव वाले लोग हैं यानी VILLAGE, यानी जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इसमें हिंदी चूज करिए, और हिंदी तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, धुआंधार अच्छे तरीके से लगाएंगे, ठीक है। पहले जो टाइम मिलता था, पहले 100 क्वेश्चन होते थे तो उसके लिए आपको कितना टाइम था, आपको 90 मिनट मिलती थी। कितनी मिनट मिलती थी आपको, 90 मिनट। लेकिन अब आपको कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, अब आपके पास में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके सामने 80, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये कितने नंबर के हो जाएंगे, ये आपका जो पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 160 नंबर का। अगर मैं बात करूं इसमें टाइमिंग, तो इसमें आपको जो टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। अब देखिए कुछ बच्चे जो मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उन्होंने बच्चों के पीछे जो डाउट है ना, वो डाउट ये रहता है जो कि सर इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, किसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग क्या है सर इसकी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों जैसा पहले नेगेटिव मार्किंग कितनी थी 1/4, अब भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4
1/4। इसने क्या बोला है 0.50 मार्क्स, क्या बोला है इतने की इसमें क्या है नेगेटिव मार्किंग है, क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.50। अगर मैं बात करता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है 2 नंबर का है, तो अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो ये 1/4 ही तो हो गया ना, 2 नंबर का है यही तो 1/4 हो गया, ये लो सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ज़्यादा इसमें कुछ जानकारी है नहीं है, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो कि इसमें कौन लोग एलिजिबल हो पाएंगे, जिन लोगों को जो एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो वो लोग जो है कैसे क्या होंगे, ठीक है, उसके बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ अगर इसमें दिया गया है तो। हाँ ये देखिए वही सेम पैटर्न है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं वही जो मैं आपको इससे पहले डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यहीं तक ही है, ठीक है। कहाँ तक है, बस आपका जो है यहीं तक है, आपको ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है तैयारी में जी जान से लग जाइए। अब तक आपकी तैयारी क्या थी कोई डिपेंड नहीं करता है, अगर आपने अपने लास्ट के 2 या 3 मंथ्स, कितने 2 या 3 मंथ्स, किसको रिश्तेदारों को भी छोड़ दीजिए, जो भी आपकी लाइफ में वायरस है वायरस को भी निकाल दीजिए। बोलते हैं ना कि जो कि वायरस, हम लोग आपसे अभी बात नहीं करेंगे, कितने 2 से 3 महीने बाद वायरस बात करेंगे, जब हमारे पास में लिस्ट में नाम आ जाएगा कि जो कि हाँ भाई इसका इन्होंने जो अपना पेपर जो क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा। और हाँ मैं आपको बता देता हूँ हमारे यहाँ पर जो है यानी परसों से, कब से, परसों यानी मंडे से न्यू बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। क्या स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, न्यू बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो कि एसएससी जीडी में जा कर के अपना भविष्य बना सकते हैं तो आप ऑफकोर्स आइए, बिल्कुल आप मिलिए। यहाँ पर हम जो है आपको पूरी लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट की जो टीम है वो आपके साथ में खड़ी मिलेगी हर कदम पर। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों का जो पर्पज़ है वो पढ़ाना नहीं है, हम लोगों का पर्पज़ है कि प्रत्येक उस लास्ट स्टेज तक जाना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन ही हम लोगों का मोटिव है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए।